नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने आज ऐसा बयान दिया है जैसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की कोई मुख्यमंत्री हो या पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हो। खैर, उन्होंने जो आज बयान दिया है हैरान करने वाला, वो तो इमरान खान से भी वो आगे निकल गई। जो पाकिस्तान अब तक हिंदुस्तान के ऊपर जो लांछन लगाता रहा है, उससे भी वो आगे निकल गई। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ये डिमांड कर रही हैं कि मोदी सरकार में अगर हिम्मत है तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में रेफरेंडम कराना चाहिए। किस बात के लिए रेफरेंडम? इस बात पे होनी चाहिए कि लोग ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू हो या एनआरसी लागू हो या नहीं हो, इस पे ममता बनर्जी को रेफरेंडम चाहिए। वाह, अब और कोई बात बच गई है तो वो भी ममता बनर्जी को कह देना चाहिए। अब बस एक ही चीज बचा हुआ है ममता बनर्जी की तरफ से कि वो ये डिमांड करे कि जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका जो पश्चिम बंगाल के अंदर में है, उसको एक अलग देश बना दो, उसको जो है एक उर्दुस्तान जो है डिक्लेयर करवा दो। अजीब कहानी है। इस देश के अंदर में अफवाह के ऊपर, एक झूठ के ऊपर किस तरह से राजनीति हो रही है, ये सचमुच बिल्कुल अब तक इस पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। जो कानून बना नहीं, जो कानून पास नहीं हुआ, उसके ऊपर ममता दीदी चाहती है कि रेफरेंडम हो। और तो और रेफरेंडम मांगने वाली ये पार्टी जब संसद के अंदर में बहस कर रही थी तो वो कह रही थी कि ये संविधान के ऊपर हमला है, वो संविधान को बचाना चाह रहे हैं और संविधान की आत्मा को जो है ये कुचला जा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी चली गई इनकी पार्टी। तो ये संविधान की रखवाली, सेल्फ डिक्लेयर्ड रखवाली ममता बनर्जी को ये बताना चाहिए कि संविधान की कौन सी धारा में या कौन से पन्ने में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले या लागू करने के लिए हिंदुस्तान में रेफरेंडम किया जा सकता है। ये अजीब कहानी है। इमरान खान तो रेफरेंडम की मांग जम्मू कश्मीर में कर रहे थे और ये तो 5 स्टेप आगे निकल गई हैं और ये मांग कर रही है कि पूरे देश में रेफरेंडम होना चाहिए और सरकार को चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी के इस बयान के ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन मुंबई से एक दो बातें आज सामने आई। वहाँ पे कुछ फेल्ड और फ्लॉप, जो जिनको काम नहीं मिला, बेरोजगार जो एक्टर एक्ट्रेसेस जिन लोगों ने आज एक प्रदर्शन किया है, वहाँ पे उसके लीडर फरहान अख्तर वो आज मीडिया से मुखातिब हुए। और जब मीडिया के सामने वो आए तो मीडिया वालों ने पूछा कि भाई ये प्रोटेस्ट आप किस बात के लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई वही पुराना राग। तो मीडिया वाले ने पूछा कि आपने पढ़ा है उसको, वो किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को असर कर रहा है? तो पहले वो अटपटा सा उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, इस पे मैं बाद में डिटेलिंग पे मैं बाद में आऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा, मीडिया वालों ने पूछा कि भाई पहले ये तो बता दो कि किस तरीके से ये CAA जो आप जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, जो प्रदर्शन कर रहे हो, लगातार ट्वीट्स कर रहे हो, लोगों में घृणा और हिंसा फैलाने के लिए उकसा रहे हो लोगों को, तो वो आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं गुमराह नहीं हुआ हूं, इतने सारे लोग आए हुए हैं। कहने का मतलब कोई जवाब नहीं है। एक भी नेता, एक भी टीवी डिबेट में ये बात बताने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हिंदुस्तान के मुसलमानों पे असर करने वाला है। लेकिन इन लोगों ने कोहराम मचा दिया है। आगजनी पे आगजनी, वायलेंस पे वायलेंस, हर जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी में आग लगा दिया है इन लोगों ने। योगी जी ने कहा है कि भाई आप सुधर जाओ, अगर हिंसा करोगे तो फिर सरकार जो है बहुत ही कड़े कदम उठाएगी। अब इसका क्या असर होता है पता नहीं। कल शुक्रवार है, जुमे की नमाज के बाद क्या होगा, इसकी दहशत बनी हुई है। इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। और बंगाल में तो ममता बनर्जी एक ऐसे उग्र भीड़ को लीड कर रही है जो हर तरफ कोहराम मचा रखा है। हर चीज को जला करके वो हर चीज को जो है आग के हवाले करता आगे बढ़ता चला जा रहा है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है, पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो 3 दिन तक लॉन्ग मार्च निकालेंगी। अब चूंकि ये टोपी वाले, ये जो जिहादी एलिमेंट्स से अंडरग्राउंड
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ खड़े हो गए हैं। पूरे देश से जो है वो मीडिया का उसको बाकायदा हाईलाइट किया जा रहा है। तो आज ममता बनर्जी ने अपने प्रोटेस्ट मार्च को, ये लॉन्ग मार्च को एक्सटेंड कर दिया है। वो कहा है कि भाई ये लगातार अब चलता रहेगा, सिर्फ क्रिसमस के एक दिन पहले और क्रिसमस के दिन ये रुकेगा और बाकी दिनों तक और इस जो हिंसक जो घटनाएं हो रही हैं इसको एक्सेलेरेट किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। अजीब कहानी है। मुख्यमंत्री खुद दंगाइयों की लीडर बन गई है। मुख्यमंत्री खुद राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए लोगों को उकसा रही है। और सरकार कौन चला रहा है पता नहीं। बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज है भी या नहीं है, क्योंकि सारे मंत्री, ये सारे मुख्यमंत्री और ये सारे पुलिस वाले, ये सब तो सब ममता बनर्जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और आज उन्होंने डिमांड क्या कर दिया कि रेफरेंडम होना चाहिए। वाह, रेफरेंडम कौन कराएगा? यूनाइटेड नेशन कराएगी हिंदुस्तान में आकर के। मतलब ये कि ममता बनर्जी को न हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास है, न संसद पे विश्वास है, न ही इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। तो कोई कानून क्यों पास हो रहा है संसद के अंदर में? पॉलिटिकली फाइट करना है, आप बीजेपी को हराइए, आप खुद सरकार बनाइए। इसकी तो कोशिश आपने की थी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की लालसा लेकर के आपने पूरा एक महाजोत क्रिएट किया था। कलकत्ता में देश भर के लीडर्स को लेकर के आए थे, क्या हुआ? कितनी सीटें आई? कहां गया आपका पूरा यह अहंकार? तो कहने का मतलब यह है कि आप जब चुनाव हारने लगते हो तो आप तो पहले संसद के अंदर में संविधान की दुहाई दे रहे थे। बिल पास हो गया तो ये संविधान के मुताबिक नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई बाद भी करेंगे और ये पूरा इनका झूठ का जो है वो खुलासा हो गया है कि ये सीएए और एनआरसी से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप यूनाइटेड नेशन पे चली गई। ये ठीक वैसा ही बयान है जो अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले दिया था। जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, तो केजरीवाल ने यह डिमांड किया था कि दिल्ली में रेफरेंडम हो जाए। अच्छा, रेफरेंडम हो जाए तो किस किस बात के लिए रेफरेंडम हो? दिल्ली राज्य के लिए ही सिर्फ रेफरेंडम क्यों हो? और ममता बनर्जी ने ठीक वैसा ही बयान दिया है। ममता बनर्जी को शायद इस बात का इल्म नहीं है, उसके पता नहीं है, जरा सा भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स है जहां ये हंगामा हो रहा है, हिंदुस्तान सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। अगर ये रेफरेंडम हुआ भी तो देश भर के लोग यही बोलेंगे कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजा जाए। कोई ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमानों को के लिए दरवाज़ा खोल दो, उनको हिंदुस्तान आने दो। और तो और रेफरेंडम कराने का अगर शौक है यही है, तो लोग ये भी कल डिमांड करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए। और हर चीज़ पे अगर हिंदुस्तान के अंदर में रेफरेंडम होता चला गया तो न ये देश बचेगा, न ये संविधान बचेगा, न यह भारत देश बचेगा। मतलब ये कि ममता बनर्जी 2 नाव पे उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाई है। एक वो जो अपने कार्यकर्ताओं से, मुस्लिमों से, मुस्लिम संगठनों से प्रदर्शन करने के लिए कह रही है और हिंसा भड़काने के लिए कह रही है, और दूसरी तरफ वो विदेशी एजेंसियों को हिंदुस्तान में घुसाना चाह रही है। और ये रास्ता ये ठीक उसी तरफ जाता है कि जिस तरीके से जिन्ना ने इस देश का बंटवारा किया था। इस संविधान के ऊपर जिस नेता का विश्वास नहीं है, उसे पब्लिक ऑफिस में रहने का एक भी दिन कोई मॉरल राइट नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पता नहीं किस बात का इनके ऊपर प्रेशर है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री दंगाइयों का लीडर बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़े, बसों में आग लगवाए, रेलवे लाइंस को उखड़वा दे, रेल के डब्बों में आग लगवा दे, आगजनी करवाए,
उसे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य समझ में आता है? गवर्नर साहब लेट कर रहे हैं। गवर्नर साहब को, पश्चिम बंगाल के गवर्नर को इमीडिएटली ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो गई है, संविधान के मुताबिक वहां सरकार नहीं चल रही है, वहां पे कानून गुंडों के हाथ में चला गया है और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है, क्योंकि इतना हिंसा हो रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बसेस को जलाया जा रहा है और कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। पुलिस की पिटाई हो रही है, फिर भी कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? तो कहने का मतलब ये है कि वक्त आ गया है केंद्र सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने का। ममता बनर्जी की सरकार को इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए और ममता के खिलाफ ये पूरे राज्य में आगजनी और हिंसा फैलाने के लिए इन पर मुकदमा चलना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये ऐसे देश नहीं चल सकता कि आप किसी अफवाह के ऊपर आप पूरे के पूरे राज्य के लोगों की जिंदगी जो है आप बिल्कुल ही जेपटाइज कर दें, आम जीवन को खराब कर दें। ये किसी भी राजनीतिक दल को ये छूट नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।